आज मैं शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों को चतुर्थ पत्र कादम्बरी कथामुखी 2021 के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए कादम्बरी कथामुखी मंगल श्लोक की व्याख्या मैं कर चुका हूँ और गद्य भाग की व्याख्या कर रहा हूँ। माननीय सचिव महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, श्री आदिष्टि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार कादम्बरी कथामुख भाग की व्याख्या मैं करने जा रहा हूँ। कादम्बरी का मंगल श्लोक जैसा हमने कहा है, रजो जुषे जन्मनि सप्तवृत्ते स्तु प्रजानां प्रलय प्रवश्य अजाय सर्गस्कृतिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मनि नमः। पहले व्याख्या भी कर चुका हूँ कि ऐसे अज परमेश्वर जो सर्ग स्थिति और संहार के कारण हैं, जो त्रिगुणात्मक हैं, उनको मेरा कवि का नमस्कार है। ये नमस्कारात्मक मंगल श्लोक है और आगे कवि ने त्रिदेवों का बड़ा ही सूक्ष्म रूप से उनके महात्म का, उनकी शौर्य का, उनके पराक्रम का वर्णन करके यह बताने का चेष्टा किया है। जैसे मान लीजिए द्वितीय श्लोक में, मंगल श्लोक में आ चुका है कि जयंती बाला सुरगौली लालिता दशा से चूड़ा मणिचक्र कुमिना सुरा सुराधीश शिखांत साइनु भौच्छदस त्रयंबक पाद पांशव है। में कवि ने भगवान शंकर के चरण की महत्ता को नहीं दर्शाया है। भवच्छिद, जो भव के छेदन करने वाले हैं। और क्या है तो जन्मना जायते मृत्यु की सत्यम, जो जन्म लेता है वो मरता है, सत्य है वो भव। इसमें त्र्यंबक के पाद पांशुओं की जय जयकार की बात कही गई है। त्र्यंबक के पाद करी, पाद पांशुओं का, पाद के उनके पांशु मनी धूल कण रजकण है, वे रजकण आपकी रक्षा करें। त्र्यंबक की जय न कहा करके उसने चरण रेणुओं का जयकार यह है अत्यंत उत्कृष्ट भक्ति का द्योतक कभी ये लगता है। भगवान चरण की वंदना, सबने चरण की वंदना करते हैं, उसने चरण में लगे हुए जो पांशु हैं, जो धूल कण हैं, इनको जो है प्रणाम करता है। ऐसे उसमें भी 500 बहुवचन का किया है, 500 है रजकण। इस बात का व्यंजक है कि चरण के से संस्पृष्ट समस्त धूलिकणों की सर्वोत्कृष्टता स्वतः सिद्ध है। भगवान शंकर के जो त्र्यंबक हैं, त्रीणि अम्बकानि यस्य त्र्यंबकः, जिसके 3 नेत्र हैं, तीसरा नेत्र उनका ज्ञान नेत्र है जो मस्तक पर है। धूल भी जिनके चरणों से स्पृष्ट होकर सर्वोत्कृष्ट हो जाती है, तो प्राणियों और विशेषकर दिग्गजनों को यदि उनके चरणों का सहारा मिल जाए तो उनकी महत्व का कुछ कहना ही क्या होगा। हवम छिंदन्ति इति भवच्छिदः, हवम छिंदन्ति इति भवच्छिदः। इस विग्रह से निष्पन्न होने वाला भवच्छिद जो शब्द है का अभिप्राय है कि यद्यपि छेदन क्रिया किसी मूर्त द्रव्य का ही हो सकता है, छेदन क्रिया किसी मूर्त द्रव्य का हो सकता है जो स्पष्ट दिखाई देता हो, उसी का जो छेदन क्रिया हो सकता है। भव का रूप वैसा है नहीं है जैसा भव का आशय है। सुख और दुख, जन्म और मरण आदि द्वंद्वों का
कल्पित मूर्तिमान विग्रह अतएव उसके विदारण का रहस्य है शाश्वत शांति का प्रकटीकरण। उसके विदारण का, सुख दुख के विदारण का ये आशय है। ये अर्थात जो जन्म मरण आदि द्वंद्व है, उन द्वंद्वों का जो कल्पित मूर्तिमान विग्रह है, उसके विदारण का रहस्य क्या है? शाश्वत शांति का प्रकटीकरण। यदि भाव शब्द को जन्म का ही वाचक मान लेते हैं, अर्थ होगा कि जन्म की का जो नाशक है, जो भगवान शंकर के चरण रज है, जन्म के नाशक है। मुक्ति तो तभी संभव है जब जन्म की क्रिया से छुटकारा मिल जाए, तभी आदमी को मुक्ति मिल सकती है। जरा मरण जो है, जन्म ना जाते मृत्यु की सत्यम, जो जन्म लेता है मरता है। जब जन्म लेने से, जरा मरण से मुक्ति हो जाएगी, तभी न आदमी जो है भाव का छेदन कर लेगा। तभी आदमी जो है स्थिर परब्रह्म परमेश्वर के पांच पांचों का भजन करते करते उनके लोक का गानी बन जाएगा और जरा मरण से आदमी को मुक्ति मिल जाएगी। तो जन्म मरण से छुटकारा ही भवच्छेद है। मृत्यु तो जात से ही ध्रुव, मृत्यु के अनुसार अपरिहार्य ही होगी। मृत्यु से मुक्ति जन्म के नाश का ही पर भी निर्भर करता है। असुर योनि के अत्यंत प्रभावशाली बाणासुर, असुर योनि के जो अत्यंत प्रभावशाली जो दैत्य हुए हैं दानव, बाणासुर और दशानन, इनको दोनों का नाम उल्लेख करके कभी ने यह सिद्ध कर दिया है कि शंकर केवल सजातीय लोगों में ही पूज्य नहीं है, अपितु जाति विरोध रखने वालों में भी वो अग्रगण्य हैं। जो जाति विरोध रखने वाले लोग हैं, उनमें भी वो अग्रगण्य। जो मानव जो जाति के दुश्मन है, तो मानव के द्वारा पूज्य नहीं है। जो मानव के दुश्मन है, उनके द्वारा भी वो उनके द्वारा भी आराध्य है। ये बाणासुर और दशानन की चर्चा से की बात रखी है। और अत्यंत प्रभाविष्णु और असुराधीश्वरों से भी वो बंधित होने के कारण अत्यधिक प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि तृतीय चरण के अर्थानुरोध से प्रथम चरण जयंती दैत्येश्वर मौली लालिता ऐसा होना चाहिए। कुछ लोग इस पर आक्षेप करते हैं। जयंती दैत्येश्वर मौली लालिता, बाणासुर मौली लालिता के बाद के स्थान पर जो दैत्येश्वर मौली लालिता ऐसा पाठ होना चाहिए, क्योंकि सुराधीश्वरों के मूर्धजों का शयन करने वाले रेडियों का उल्लेख तभी सिद्ध होता है। पर कवि का अभिप्राय ऐसा है नहीं। कवि का अभिप्राय ऐसा नहीं है। कवि का अभिप्राय यह है कि देव जाति के अत्यंत उग्र विरोध करने वाले, जो देवताओं से अत्यंत उग्र विरोध करते हैं, ऐसे जो बाणासुर तथा रावण इत्यादि हैं दैत्यराज, वे देवादिदेव शंकर के चरण रेणुओं को अपने मस्तक पर चढ़ाकर अपना प्रभाव बढ़ाने के साथ साथ महादेव की महत्ता का प्रकाशन नहीं करते, जिसकी मान्यता विरोधियों के नेताओं के बीच अपनी इतनी अधिक हो और साथ ही अपने समाज के अधीशों से भी पूरित होने के कारण समुन्नत हो। ऐसी स्थिति में एकाधिक विरोधी नेताओं के सम्मानन का उदाहरण देना प्रभाव प्रथम का हेतु सिद्ध होता है। अतः उपयुक्त पाठ की अपेक्षा ग्रंथकार का जो जयंती बाणासुर मौली लालिता ये अधिक समीचीन प्रतीत होता है। चुम्बिना और साइना पदों की निष्पत्ति चुम्बितम शीलम अस्ति येषाम तथा सैतुम शीलम अस्ति येषाम, इन विग्रहों से ऋण प्रत्यय के योग में होता है। इसलिए रावण के मुकुटमणियों का शाश्वत संयोग
तथा सुराधीशों के विशिखांत पर शयन करने के स्वभाव वाले रेणुओं का वर्णन उनके लोकोत्तर महत्व का परिचय। इस वर्णन से बाण की शिवभक्ति का प्राधान्य ध्वनित होता है। बाणासुर भी भगवान शंकर का अनन्य भक्त था। विद्या कामः शिवम यजेत, ऐसा शास्त्र कहता है। विद्या कामः शिवम यजेत। आया भी है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में कि आया है, वैश्वानरः धनमिच्छेन् मोक्षमिच्छेन् जनार्दनात्। वैश्वानरः धनमिच्छेत् ज्ञानमिच्छेन् महेश्वरात्। अस्तु संपत्ति मोक्षमिच्छेन् जनार्दनात् तंतुं तन्नुं पितृं जयेत् इत्यादि। अर्थात वैश्वानरः धनमिच्छेत्, धन की इच्छा तो वैश्वानर से याचना कीजिए, अग्नि से याचना कीजिए। और ज्ञान विच्छेद महेश्वरात, ज्ञान की इच्छा हो तो महेश्वर भगवान शंकर का जल पूजन कीजिए, ध्यान कीजिए। उसी बात को यहाँ भी चरितार्थ करता है कि विद्या कामः शिवम भजेत के अनुसार ज्ञान की उपलब्धि के लिए शंकर के नमन का व्यंजन या उल्लेख के सर्वथा उचित ही प्रतीत होता है। बाणासुर मौलिलालित्व आदि हेतुओं से पादपांशुओं का सर्वोत्कृष्ट सिद्ध करने में समुच्चय अनुप्रास का विधान तो कर्णप्रिय है ही इसमें। अतः इन शब्दार्थ अलंकारों को परस्पर निरपेक्ष या अवस्थित शब्द की सृष्टि का संपादक। और इस तरह से कुल मिलाकर बाण भट्ट ने अपनी कादंबरी में 20 श्लोकों में मंगल किया है। 20 श्लोकों में मंगल किया है। तो क्रमशः जो उनका तीसरा श्लोक मंगल श्लोक है वह यह है कि जय पिपेन्द्रा सचकार दूरतो विभत्या क्षलब्ध लक्ष्या दृष्टैव कोपारुणया रिपूर्वः स्वयं भयाद भिन्न निवास पाटलम। स्वयं भयात भिन्न भिन्नम इव अस्त्रपाटलम। उस भगवान उपेंद्र विष्णु की जयकार हो जिसने भेदन की इच्छा से क्षण मात्र के लिए लक्ष्य को प्राप्त कर लेने वाली क्रोध से आरक्त दृष्टि से ही शत्रु के अपने आप भय से विदीर्ण वक्षस्थल को दूर से ही रंजित सा कर दिया था। ऐसे उपेंद्र भगवान विष्णु को नमस्कार। जय हो, जय उपेंद्र, जय जयकार। यहाँ पर वाद गोष्ठियों में विपक्ष दल पर झटित विजय प्राप्त करने के लिए नृसिंह की उपासना की परंपरा प्राप्त है। तदनुसार कवि भगवान नृसिंह को लोकोत्तर सौंद का वर्णन प्रस्तुत कर प्रस्तुत पद्य में किया है। दुर्दांत हिरण्यकशिपु के आतंक से समस्त विश्व में खलबली मची हुई थी। अहंकार के विग्रह स्वरूप हिरण्यकशिपु राम भक्त विष्णु भक्त में राम भक्त प्रहलाद को भी मार डालने के लिए जब खड़े रूप में खड़े हाथ में लेकर राम की सत्ता को और प्रभुता को चुनौती देने लगा, तब भक्त की बाड़ी को शत करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह के विलक्षण आकृति से स्तंभ से ही प्रकट होकर हिरण्यकशिपु के संहार की काम किया, अर्थात हिरण्यकशिपु का संहार किया। इस व्याख्यान को काव्य रूप देने वाले कवि ने भगवान के अलौकिक
तेज और प्रताप को व्यंजित करने के लिए नवीन कल्पना का चित्र अंकित किया है। जिससे हिरण्यकशिपु के प्रताप की आग से सारा दैत्य बल दग्ध हो रहा था, वही भगवान की अरुण वर्ण के नयन कोर से ही ऐसा भीत हो गया कि बिना प्रहार किए उसका हृदय विदीर्ण हो गया और रक्त रंजित सा हो गया, क्योंकि भगवान ने विदारण करने की इच्छा से ही सारा काम तमाम कर दिया। यह घटना दूर दूर से ही घटित हो गई है। शत्रु के शरीर का स्पर्श एवं वक्षस्थल का नख से विदारण तो लोक व्यवहार की मर्यादा के अनुसार कर दिया गया है। प्रस्तुत वर्णन में भगवान के सर्वातिशायी तेज का चित्रांकन परिलक्षित होता है। अब देखिए, एक आचार्य हुए क्षेमेंद्र, जिनका ग्रंथ है औचित्य विचार चर्चा। आचार्य क्षेमेंद्र का ग्रंथ है औचित्य विचार चर्चा। औचित्यम का भी जीवितम उनका भी लक्षण है। तो आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य विचार चर्चा में करणोचित्य के उदाहरण के रूप में इन पद्य को प्रस्तुत किया है। इसको उन्होंने शत्रु के हृदय का कोपारूढ़ नेत्र वीक्षण से विदीर्ण होने के वर्णन को शत्रु का दौर्बल्य माना है। इससे विपक्ष की अल्पसारता व्यक्त होती है। फलता दोनों शत्रु के संहार के कि भगवान के स्वरूप का उल्पतर तो नहीं सिद्ध होता, प्रति प्रभावहीनता का ही सूचन होता है। इस विषय में निवेदन है कि हिरण्यकशिपु के उत्कृष्ट पराक्रम और प्रताप की प्रसिद्धि को तो पूर्णतया लोक में व्याप्त है। ऐसे दुर्जय शत्रु को बिना मारे ही दुर्ता क्रोध से ही आरक्त नेत्रों के गुरुण से ही विदीर्ण हृदय बना देना लोकोत्तर स्वरूप का ही दूषण करता है। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का विधान अर्थ की चारुता के निखारने का काम करता है। और विभत्सया क्षेत्र इच्छा भेदन करनी जो की इच्छा से या अस्त्र पाटलम रक्त रंजितम रक्त के समान लाल या रक्त से पाटल। कुछ व्याख्याकारों ने आरंभिक तीनों पद्यों को ब्रह्मा विष्णु और शिव के वर्णन से प्रयुक्त मानते हैं। इसमें दूसरे को तीसरे पद के विषय में मतभेद अवसर नहीं है, परंतु प्रथम पद में हिरण्यगर्भ का वर्णन प्रधान रूप से हुआ है। इस विषय में पर्याप्त मतभेद है, क्योंकि एक ही ब्रह्म विभिन्न गुणों के साजर से विभिन्न क्रियाकलापिकारिता को अपनाता है। अतः प्रथम पद पर ब्रह्म के लिए उपयुक्त संभावना संगत है। यदि नाम साम्य से उसे ब्रह्मा का बल मान लें तो ऐसी भी व्याख्या हो सकती है कि जिनकी अर्चना राजमुकुट धारण करने वाले मोखरी वंशीय राजा लोग करते रहे हैं तथा मोखरी वंशीय राजाओं के अधीन रहने वाले समस्त सामंतों की किरीट वेदी के मध्योन्नत पीठ पर घर्षित होने के कारण उनकी अरुणियाँ अरुण की जो अरुण हो गई है, उनकी अंगुलियाँ जो अरुण लाल हो गई हैं, भगवान भक्तु के उन जुगल चरण बिंदु को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं उन्हें नमन करता हूँ। इस तरह देवतरी का नमस्कार कर गुरुदेव की नमन पद में किया गया है। इसे प्रतीत होता कि भट्टन ने उस गुरु की शिक्षा प्राप्त की थी जिसके यहाँ राजकुमारों के अध्ययन का क्रम का प्रवर्तन था। अतः विद्याओं और कलाओं की शिक्षा 4 साल चलती रही। इसके फलस्वरूप बाण समस्त विद्याओं की पारंगत तथा सभी कलाओं में निष्णात थे। कादम्बरी के वर्णन से बाण का विद्याओं का तथा कलाओं का निपुण परिलक्षित होता है। इस तरह मैं कादम्बरी के गद्यांश की व्याख्या इसके बाद प्रतिदिन गद्यांश की व्याख्या करूँगा। कुछ श्लोकों को व्याख्यायित कर दिया, कुछ ताकि जो है
कुछ छात्रों को इससे लाभ मिल सके, अन्यथा मैं आगे से उनकी रक्षा भाग को प्रतिदिन जो है एक चेक करूँगा।